दोस्तों आज मैं बात करूंगा लीवर सिरोसिस के बारे में। सिर्फ परिभाषा के रूप में नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझाऊंगा, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि सिरोसिस में क्या होता है शरीर के अंदर, तब आपको पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होना, काली लेटरिन, पीलिया, बेहोशी जैसी स्थिति सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका लीवर एक बड़े शहर के ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, तो सारे रास्ते इसी से होकर गुजरते हैं। खून भी हो गया, पोषक तत्व भी हैं और शरीर के जहरीले पदार्थ भी। जब लीवर स्वस्थ होता है तो यह ट्रैफिक बिल्कुल समान चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई सालों तक अगर हम शराब का सेवन कर रहे हैं, फैटी लीवर हो गया है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हैं, तो लीवर को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, लीवर की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती सेल्स होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं और उनकी जगह कठोर निशान यानी स्कार टिश्यू बनने लगता है। यहीं से शुरू होती है सिरोसिस की कहानी। अब सोचिए कि किसी शहर की मुख्य सड़क पर जगह जगह बैरिकेड लगा दिया जाए तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम होने लगेगा। ठीक यही चीज लीवर के अंदर भी होने लगती है। सबसे पहले क्या होगा, जब लीवर सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उसके अंदर से खून आसानी से नहीं गुजर पाता है। लीवर तक आने वाली बड़ी जो नस होती है जिसे पोर्टर वेल कहते हैं, उसमें दबाव बढ़ने लगता है। इसी को हम पोर्टर हाइपरटेंशन कहते हैं। यही पोर्टल हाइपरटेंशन क्या करता है, सिरोसिस की अधिकांश समस्याओं की जड़ में से एक है। खून अब क्या होगा, अंदर लीवर के अंदर से आसानी से नहीं निकल पा रहा है। दबाव क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। शरीर इससे बचने के लिए क्या करता है, नए जो नस होती हैं, छोटी नसें, उसका रास्ता बनाने लगता है। कुछ नसों जो समान रूप से बहुत छोटी होती हैं वो फूलने लगती हैं, खासकर इसमें भोजन नली की नसें होती हैं। धीरे धीरे वो गुब्बारे की तरह बड़ी हो जाती हैं। इसे ईसोफेगियल वेरिसेस कहा जाता है। समस्या यह है कि इनकी जो दीवारें होती हैं बहुत पतली होती हैं। दबाव बढ़ते बढ़ते जब एक सीमा पार कर जाता है तो इन से फट जाती हैं और मरीज को अचानक खून की उल्टी शुरू हो सकती है। कई बार मरीज के परिजन बताते हैं कि लीवर अभी बिल्कुल ठीक था, है ना, और अचानक खून की उल्टी होने लगी है ना। तो असल में यह अचानक नहीं होता है। इसके पीछे क्या होता है, कई वर्षों से बढ़ता हुआ पोर्टल प्रेशर होता है, जिम्मेदार होता है। कभी कभी खून की जो उल्टी होती है तेजी से नहीं, रुक रुक कर, बल्कि धीरे धीरे रिश्ता रहता है। यह खून आंतों में पहुंचकर क्या होता है, पच जाता है। जब पचा हुआ खून मल के साथ बाहर निकलता है तो उसका रंग काला और तारकोल जैसा हो जाता है ना। इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में मिलेना यानी काली लेटरिन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पेट में पानी भरने की, कि लीवर सिरोसिस के मरीजों में पेट में पानी क्यों भर जाता है ना। तो ये भी एक, लीवर सिरोसिस में क्या होता है, सिर्फ खून का रास्ता ही नहीं, यह एक एल्बुमिन नामक एक महत्वपूर्ण प्रोटीन भी बनाता है। एल्बुमिन को आप एक स्पंज की तरह समझ सकते हैं, जो खून के अंदर पानी को पकड़ कर रखता है ना। लेकिन सिरोसिस में क्या होता है, लीवर एल्बुमिन नहीं बना पाता है, या फिर एल्बुमिन काम नहीं करता है। एक तरफ नसों में दबाव बढ़ता हुआ है, दूसरी तरफ एल्बुमिन कम हो रही है। अब पानी को नसों के अंदर रोक कर रखने वाली जो ताकत होती है वो कम हो गई है। नतीजा यह होता है कि पानी धीरे धीरे पेट के अंदर जमा होने लगता है। इसमें क्या होगा, मरीज का पेट फूलने लगता है। कई बार इतना पानी भर जाता है कि सांस लेने में मरीज को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही पैरों में सूजन आने लगती है। लेकिन सिरोसिस की कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। आगे बात करते हैं। लीवर एक और महत्वपूर्ण काम करता है, शरीर में बनाने वाला जहरीले पदार्थों को क्या करता है, साफ करता है। जब हम खाना खाते हैं, विशेषकर प्रोटीन, तो उसके टूटने से क्या होता है, अमोनिया बनता है। एक विषैला पदार्थ है। समान परिस्थितियों में लीवर इस अमोनिया को यूरिया में बदलकर जो पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। लेकिन सिरोसिस में क्या होता है, लीवर की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। अब यह अमोनिया शरीर में जमा होने लगता है धीरे धीरे करके। यह बढ़ा हुआ अमोनिया सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। यहीं से मरीज के व्यवहार में बदलाव शुरू होता है जब अमोनिया दिमाग में पहुंचता है। सबसे पहले अगर बात करें तो हल्की भूख लगने की आदत कम होगी, फिर ध्यान कम लगेगा, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति आएगी। परिजन कहते हैं कि मरीज अजीब बातें करने लगा है, इधर उधर की बातें, दिन भर सोता नहीं है, रात में जगता रहता है। फिर हाथों में एक विशेष प्रकार का कंपन आने लगता है और यदि स्थिति गंभीर हो जाए तो मरीज बेहोश होकर कोमा में भी पहुंच जाता है। इस अवस्था को हम मेडिकल टर्म में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इसी बीच तो यदि पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो सिरोसिस में लीवर सख्त हो जाता है, खून का रास्ता रुक जाता है, पोर्टल प्रेशर बढ़ता है, नसें फूल जाती है, खून की उल्टी और काली लेटरिन होने लगती है, एल्बुमिन कम होता है, पेट में पानी भरने लगता है और अमोनिया बढ़ने से दिमाग प्रभावित होकर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी बना लेता है। अब बात करेंगे कि डॉक्टर कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाते हैं लीवर सिरोसिस में। सबसे पहले है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT।
इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना, एल्बुमिन कम मिल सकती है, साथ में एसजीपीटी और जो एसजीओटी होते हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे। साथ ही पीटीआईएनआर जांच से यह पता चलता है कि लीवर खून को जमाने वाले जो फैक्टर होते हैं उनको कितनी अच्छी तरह बना पा रहा है कि नहीं। दूसरा है ब्लड टेस्ट जो सीबीसी होता है, इसमें कई बार प्लेटलेट कम मिलते हैं जो पोर्टल हाइपरटेंशन का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। तीसरा है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का, इसमें पता चलता है कि लीवर सिकुड़ा हुआ है या एनीमिक दिखाई दे सकता है। पेट में पानी और बढ़ी हुई तिल्ली जिसको स्प्लीनोमेगाली भी दिखाई दे सकती है इसमें। चौथा टेस्ट है जो फाइब्रोस्कैन है, यह विशेष जांच होती है जो लीवर की कठोरता को मापती है, इससे पता चलता है कि लीवर में कितनी फाइब्रोसिस या स्कैरिंग हो चुकी है ना। तीसरा है अपर जीआई इंडोस्कोपी, यदि पोर्टल हाइपरटेंशन का संदेह है तो इंडोस्कोपी की जाती है, इससे इसोफेगियल वायरसेस का पता चलता है जो भविष्य में खून की उल्टी के कारण बन सकता है। अगर इसमें से कुछ भी आपको लक्षण हैं, ये दिक्कतें होती हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखते हैं, उनको दिखाएं, ये टेस्ट करवाएं, है ना। और अगर शराब पी रहे हैं तो उसको तो बंद ही करना चाहिए तुरंत, है ना। थैंक यू।